नमस्कार दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए आरओ और पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसको आप पढ़िए और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। ये रहा आपका पहला प्रश्न। लिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? जैसा कि आपको नीचे ऑप्शंस दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है? पहला है उभयचर, सरीसृप, स्तनपायी, कीट। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। उत्तर है उभयचर। उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील है। उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी है। इस वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं, अर्थात इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होते हैं और इनके त्रिकोष्ठदिल होते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। कोबाल्ट संबंधित है। कोबाल्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है क वृद्धिकर हार्मोन से, ख विटामिन B12 से, ग हीमोग्लोबिन से या घ अंत्र एंजाइमों से। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। आंसर है ख विटामिन B12 से। कोबाल्ट विटामिन B12 से संबंधित है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसका मुख्य स्रोत यकृत है। इसके द्वारा शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। विदित है कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? क है लोक लेखा समिति, ख है प्राक्कलन समिति, ग है सरकारी उपक्रम समिति और घ है याचिका समिति, यानी कमिटी ऑन पिटिशंस। तो कौन सी सबसे बड़ी समिति है? आपको राइट आंसर बताना है। उत्तर है प्राक्कलन समिति, ख ऑप्शन है। प्राक्कलन समिति का गठन सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय की समीक्षा के लिए किया जाता है। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात होता है। जब लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद होता है। उसे अस्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। इस समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही संसद की अस्थायी वित्तीय समितियां हैं और प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य रहते हैं। 4। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? उत्तर है राजकीय नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में यह वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में उपयोग व्यय घटेगा, ख है सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, ग है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ाएगा और घ है अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। इसका राइट आंसर है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था निवेश व्यय को बढ़ाता है, यानी वृद्धि, यानी ब्याज दर घटेगी तो अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होगी, यानी व्यय को बढ़ाएगा वो। 6। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है कि। क्या होता है? पहला क है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, ख है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ग है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है और घ है श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। पहले आप लोग बताइए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ।
उत्तर है ग। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। यदि कुछ श्रमिक एक निश्चित श्रम घंटा कार्य करके किसी खेत के टुकड़े को अधिकतम उत्पादन करते हैं, खेत के टुकड़े से अधिकतम उत्पादन करते हैं तथा यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ जाए और वह ऐसी स्थिति में भी उतनी ही श्रम घंटा काम करके उतना ही उत्पादन प्राप्त करे तो इसका अर्थ हुआ कि प्रति श्रमिक पूर्व से कम श्रम घंटा काम हो रहा है। यह प्रक्षण बेरोजगारी का लक्षण है, यानी प्रक्षण बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। प्रश्न संख्या 7, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। ऑप्शन है क, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य बराबर होगी। ख है, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। ग है, सभी व्यक्तियों की वैयक्तिक आय के योग के बराबर होगी। और घ है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। उत्तर है घ, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से होता है। इसमें उन समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है जो देश के सामान्य निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अथवा इसके बाहर रहकर उत्पादित की गई है। इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय को भी सम्मिलित किया जाता है। ये रहा प्रश्न संख्या 8। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है। उत्तर है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय को निर्दिष्ट करता है। खुले बाजार की क्रियाओं से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे साख का संतुलन होता है, और प्रतिभूतियों के खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा साख का विस्तार हो जाता है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। ऑप्शन है क, स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तितम ऊर्जा बनती है। ख है, प्राप्तितम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ग है, भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। घ है, ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। इनमें से आप राइट आंसर बताइए। उत्तर है ख, प्राप्तितम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 एवं H2O द्वारा भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित और संचित हो जाती है, जो बाद में पौधों की विभिन्न क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। प्रश्न संख्या अंतिम और 10, भारत के इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ऑप्शन है क, श्रमण, ख, परिव्राजक, ग, अग्रहरिक, घ, मागध। इसका राइट आंसर है घ, मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने वाले को मागध, सूत, भाट आदि कहा जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।